हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। दिस इज सरता अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है देन obtain the solution graphically। क्लियर है? सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसिस्टेंसी। यदि कंसिस्टेंट है तो हमने क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो हियर a1 इक्वल्स टू क्या है बेटा? x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। एंड b1 क्या है? y का कोफिशिएंट, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की बात कर रही हूँ। और c1 कितना आ जाएगा? 5। ध्यान रहे दोनों कांस्टेंट टर्म या तो दोनों लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है, 5 भी लेफ्ट पे हो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में, और 10 भी क्या हो? लेफ्ट में। तो ये क्या बन जाएगी? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और ये क्या बन जाएगी? 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? या तो दोनों कांस्टेंट क्या हो? लेफ्ट साइड में हो इक्वेशन के, या दोनों कहाँ पे हो? राइट साइड में हो। ऐसा नहीं करना कि एक लेफ्ट पे रख दिया और एक राइट पे, तो आपका जो रेशियो है वो गलत आ जाएगा, C1/C2। क्लियर है? तो C1 वहां से क्या आ गया है? 5 आ गया है। और E2 क्या आ गया बेटा? 2। एंड B2 क्या है? 2 है। और C2 क्या आ गया यहाँ से? 10। तो A1/E2 क्या बन जाएगा? 1/2। क्लियर? और B1/B2 क्या आ जाएगा बेटा? 1/2। और C1/C2 क्या आ गया? 5/10, दैट इज 1/2। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि तीनों रेशियोज क्या आ गए हैं? इक्वल आ गया है। ठीक है ना? तीनों रेशियोज क्या हैं? इक्वल है। A1/A2 इक्वल आ गया है B1/B2 के, और ये किसके इक्वल आ गया है? C1/C2 के। तीनों रेशियोज हैं इक्वल। तो देयरफॉर तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा है? कंसिस्टेंट है। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, बिकॉज जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन टू लीनियर इक्वेशंस के लिए, तो वो क्या आएंगी? दोनों कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। सो लेट्स सी, ये हमारे पास क्या है? ग्राफ है। तो हमने क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है इन टू लाइंस को। तो सबसे पहले क्या करें? इनके लिए टेबल बना लें, है ना। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? टू पॉइंट्स चाहिए एक्स और वाई के लिए। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की बात करें बेटा, तो x और y के लिए बहुत इजी है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में x की 1 है तो y क्या है? 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए? 5। और x 0 है तो y क्या आ जाएगा? 5। क्लियर है? नेक्स्ट ये किसके लिए है? इस वाली इक्वेशन के लिए। और सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या बना रहे हैं? एक और टेबल बनाएंगे। उसके लिए क्या आ जाएगा बेटा? x और y की वैल्यूज। ये x हो गया, ये y हो गया। x 0 पुट करती हूँ तो y क्या आ जाएगा? देखो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से 2y इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5। क्लियर? और x को मैं पुट कर देती हूँ बेटा 2। यदि x को 2 पुट करती हूँ तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 6। और y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 6/2, दैट इज 3। क्लियर है? हमारी टेबल बन गई है। अब हमने क्या करना है? अब हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? 4 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y कहाँ पे जाना है? 4 पे। तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? 1,4। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? x 0 है तो y कितना है? 5 है। x 0 है तो y कितना है बेटा? 5 है। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? x 0 है तो y क्या आ गया है? 5। क्लियर? अब हमने क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। मैं फ्रीली हैंड कर रही हूँ, आपको रूलर की हेल्प से करना है। क्लियर है?
तो हो सकता है मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन ना आए, पर आपकी जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर है दिस? तो ये हमारी क्या आ गई है, ये आ गई है x प्लस वाई इक्वल टू 5, जो इक्वेशन है ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0 है तो y क्या है 5 है। अब थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, x 0 है तो y क्या है 5। दोबारा से ये वाला पॉइंट आ गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, x 2 है तो y 3 है, x 2 है तो y क्या है 3 है। क्लियर है? x2 है तो y3 है, और ये वाला पॉइंट दोबारा से वही आ गया है 0,5। ये पॉइंट क्या आ गया है 0,5 ही आ गया है, और ये आ गया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये पॉइंट क्या है 2,3। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस है, देखो यही लाइन बन रही है। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं तो ये सेम लाइन आ रही है। क्लियर? ये लाइन भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 को। इसका क्या मतलब है, दोनों लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। जब टू लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है, क्लियरली क्या लिखेंगे हम, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइन कैसी हैं, कोइंसिडेंट है ना। क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, therefore there are infinitely many solutions, there are infinitely many solutions। क्लियर है? हमने क्या किया है, फर्स्ट हमने चेक किया है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या आ गया है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आ जाता है तो हमने क्या करना है, ऑब्टेन करना है सॉल्यूशन ग्राफिकली, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, पहले चेक किया है कंसिस्टेंट आया है तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया। हमने ग्राफ पे क्या किया है, दोनों इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब दोनों लाइंस कैसी आ रही हैं, कोइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं, दैट मींस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन क्या होगा बेटा, सेकंड हमें क्या गिवन है, सेकंड हमें गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो हियर a1 क्या आ जाएगा 1, x का कोफिशिएंट 1 है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में, एंड b1 क्या आ जाएगा -1, y का कोफिशिएंट -1 है, और c1 क्या आ जाएगा बेटा 8। क्लियर है? ध्यान रहे c1 और c2 दोनों या तो लेफ्ट में हो या फिर दोनों राइट में हो, नहीं तो रेशो गलत फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, आपने बहुत ध्यान रखना है कि C1 और C2 या तो लेफ्ट में हो या राइट पे, तभी C1 बाई C2 की जो वैल्यू है वो करेक्ट आएगी। A2 क्या है, A2 की वैल्यू आ गई 3, एंड B2 क्या है, ये आ गया -3, एंड C2 जो है वो कितना आ गया बेटा 16। क्लियर है? अब E1 बाई E2 क्या आ जाएगा 1/3, B1 बाई B2 क्या आ गया है -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/3 आ गया, एंड C1 बाई C2 क्या आ गया है 8/16, दैट इज 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, A1 बाई E2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। ये जो कंडीशन है वो पैरेलल लाइंस की है। क्लियर? पैरेलल लाइन की कंडीशन है, दैट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसलिए हम क्या कहेंगे, गिवन पेयर ऑफ linear equations, given pair of linear equations क्या है, inconsistent है, is inconsistent। क्लियर है? थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हियर a1 इक्वल्स टू क्या है 2, b1 इक्वल्स टू क्या है 1, और c1 इक्वल्स टू क्या है बेटा -6, a2 इक्वल्स टू क्या आ गया 4, सेकेंड लीनियर इक्वेशन में देख रहे हैं हम, b2 क्या है y का कोफिशिएंट दैट इज -2, एंड c2 की बात करें तो क्या आएगा -4। क्लियर है? a1 b1 c1 क्या है, फर्स्ट टर्म में a1 क्या है x का कोफिशिएंट, b1 क्या है y का कोफिशिएंट, और c1 क्या है कांस्टेंट टर्म।
ठीक है। नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन के अंदर a2 क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज 4, b2 इज y कोफिशिएंट दैट इज -2 और कांस्टेंट टर्म जो है c2 वो क्या है -4 है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, a1 बाई e2 जो क्या आया 2/4 दैट इज 1/2, b1 बाई b2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/-2 या फिर मैं कहूँ -1/2, दोनों ही क्या आ गए हैं नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो c1 बाई c2 को कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। a1 बाय e2 नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के। क्लियर है। देयरफॉर लाइंस कैसी आ गई हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, और हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है क्योंकि कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन चाहिए ग्राफिकली। ठीक है, ये C1 और C2 को हम यहाँ लिख देते हैं। हमारा जो C1 था वो क्या है -6 था और C2 जो था बेटा वो क्या था -4। ठीक है, और ये हमारी क्या वैल्यू आ गई थी -1/2। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। ग्राफ पे जो है लाइंस ड्रॉ करनी है इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, जो टू लीनियर इक्वेशंस हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइंस हमें ड्रॉ करनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी, टेबल। तो फर्स्ट के लिए मैं टेबल बनाती हूँ बेटा। फर्स्ट के लिए जो टेबल होगी, ये आ गया x और ये आ गया y। यदि मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ 0, x को 0 पुट करती हूँ तो देखो ये क्या बन जाएगा 0, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 6। क्लियर है। और y को 0 पुट कर देती हूँ तो y वाली टर्म खत्म हो जाएगी, 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो फर्स्ट की टेबल बन गई है। अब हमने सेकंड वाले की टेबल बनानी है, सेकंड लीनियर इक्वेशन की। तो उसके लिए हम क्या करें, ये आ गया आपका x और ये आ गया y। ठीक है, x को हम 0 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा -2y इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। क्लियर है। और y को हम 0 पुट कर देते हैं, यदि y को हम 0 पुट करते हैं तो x क्या आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। y 0 है तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। क्लियर। हमने क्या किया है, टू वैल्यूज x और y की फाइंड आउट कर ली है फॉर द गिवन टू लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अब फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है 6। x 0 है तो y पे कहाँ तक जाना है 6 पे, तो ये आ जाएगा पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, x 3 है तो y क्या आ रहा है 0, दिस वन। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, आपने रूलर की हेल्प से करना है ताकि आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए। क्लियर है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, आप रूलर की हेल्प से करेंगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट क्या है, x 0 है, x 0 है और तो y कितना है -2, x 0 है तो y है बेटा -2 और x 1 है तो y कितना है 0 है। क्लियर, x 1 है तो y कितना है 0 है। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने रूलर की हेल्प से ही इसको ड्रॉ करना है। क्लियर है। ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 4x - 2y - 4 इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को। और जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रही है 2x + y - 6 इक्वल्स टू 0 को। नाउ दिस इज द कॉमन पॉइंट जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, और ये पॉइंट क्या है 2, है। क्लियर, ये पॉइंट क्या आया है 2, therefore solution is 2, that is x equals to 2 and y equals to 2। लाइंस कैसी हैं आप लिख सकते हैं, clearly from the above graph lines are intersecting lines, so therefore solution is this x equals to 2 and y equals to 2।
ये सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये दोनों जो वैल्यूज है एक्स और वाई की, दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है। फोर्थ पार्ट में भी हमें क्या गिवन है, टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, चेक करना है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो हियर ए वन कितना है बेटा 2, b1 कितना है -2 एंड c1 क्या है -2। क्लियर है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के अंदर x का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, y का जो कॉफिशिएंट है b1 वो कितना है -2 और कांस्टेंट टर्म c1 क्या है -2 है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड लीनियर इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 4 है, दैट इज a2 एंड b2 क्या आ जाएगा -4, y कॉफिशिएंट है एंड c2 क्या है कांस्टेंट टर्म, दैट इज -5। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेशोज। तो a1 बाई a2 क्या बनेगा 2/4, दैट इज 1/2। नाउ b1 बाई b2 क्या आ जाएगा -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/4, दैट इज 1/2 हो जाएगा। और c1 बाई c2 क्या आ गया -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया बेटा 2/5। क्लियर है। तो यहां से हमें क्या मिला, हेयर a1 बाई a2 इक्वल है किसके, b1 बाई b2 के, विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये जो कंडीशन है वो किसकी है, पैरेलल लाइंस की है। और पैरेलल लाइन के केस में कोई भी कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिलता है, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन पेयर ऑफ linear equations is inconsistent because solution जो है वो exist नहीं करता है। क्लियर है। और इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।